Greetings from Kamal Sharma to all of you. Today we are going to talk about parts of speech. This is one of the most important chapters of English grammar. Hope I will be able to make it understand well. Parts of speech क्या होता है? Words are divided into different parts according to their work in a sentence. शब्दों को किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा गया है और इसी विभाजन को, इसी वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है, किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी सेंटेंस में काम आने वाले प्रत्येक शब्द का उस वाक्य में अपना एक काम होता है। कोई भी शब्द सेंटेंस में अपना एक निश्चित काम करता है और वो काम क्या कर रहा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसको उस ग्रुप में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी क्लासेस हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें शब्दों को बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर्स, द वर्ड्स have been divided into 8 different groups. Which are they? ये कौन कौन से हैं? शब्दों को किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर 8 समूहों में बांटा गया है। वे 8 समूह हैं। पहला, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. I repeat, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are 8 groups. And no word is left orphan in English language. Every word belongs to a certain group. The only work we have to do is that we just have to identify the function of the word in a sentence. And then we can easily categorize the word. तो सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें काम आने वाले प्रत्येक शब्द का उस सेंटेंस में रोल क्या है, उसका काम क्या है, उसके काम को हम आइडेंटिफाई करें और उसके काम को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसको उस समूह में रख सकते हैं कि ये नाउन में जाएगा या प्रोनाउन में जाएगा, एडवर्ब में जाएगा, एडजेक्टिव में जाएगा, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक स्किल है ये और ये स्किल प्रैक्टिस के द्वारा डेवलप की जा सकती है। किसी भी वर्ड को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से ग्रुप का है, और वो आइडेंटिफाई हम तब कर पाएंगे जब हम उसके फंक्शन को समझ पाए। इंग्लिश में 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म एंड फंक्शन। किसी भी वर्ड की फॉर्म अलग होती है और उसका फंक्शन भी अलग होता है। तो फॉर्म एंड फंक्शन दोनों चीज़ों को हमें पहचानना पड़ेगा। तो इस चैप्टर पर हम काफ़ी तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल ये एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। उसके बाद में प्रत्येक ग्रुप पर हम विशेष चर्चा करेंगे, एक पूरा चैप्टर करेंगे। नाउन पर हम 3-4 चैप्टर हम करेंगे,
प्रोनाउन पर करेंगे तो इसको हम बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शब्दों को इन 8 समूहों में बांटा गया है। उनके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम सेपरेट इन पर चैप्टर्स करेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन किसी का नाम होता है, और नाम किसी वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव, विचार, अवस्था, गुण, दोष इत्यादि का नाम हो सकता है। और संसार में जितने भी नाम हैं वो सभी नाउन्स हैं। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, नाम नाउन होता है, चाहे वो किसी का भी हो। नाउन is the name of a person, place or a thing. थिंग का मतलब यह होता है कि वस्तु बहुत बड़ी क्लास है, उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। स्थान और नाम के अलावा, व्यक्ति के नाम और स्थान के अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं सब वस्तुएं ही है। तो थिंग एक बहुत बड़ी क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन है। दिल्ली किसी स्थान का नाम है, वो नाउन है। टेबल किसी वस्तु का नाम है, वो नाउन है। आयरन किसी मेटल का नाम है, वो नाउन है। वाटर किसी लिक्विड का नाम है, वो नाउन है। स्टोन किसी मैटर का नाम है। वुड किसी मैटर का नाम है, वो नाउन है। लव किसी भाव का नाम है, लव नाउन है। हेट्रिड घृणा, ये भी हमारे अंदर पैदा होने वाले किसी भाव का नाम है, ये भी नाउन है। ब्रदरहुड एक स्टेट है, अवस्था है। चाइल्डहुड एक अवस्था है, अवस्था का नाम है तो वो नाउन है। स्वीटनेस एक गुण का नाम है तो वो नाउन है। ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, एक क्वालिटी का नाम है, ये नाउन है। पॉवर्टी किसी स्टेट का नाम है तो वो भी एक नाउन है। तो संसार में जितने भी नाम हैं वे सभी नाउन्स हैं। तो ये नाउन के बारे में एक संक्षिप्त सी बात हमने की है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ब्रॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। राम ब्रॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में नाउन्स कौन कौन से? राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए वो नाउन है। एप्पल्स, एप्पल्स किसी वस्तु का नाम है इसलिए वो नाउन है। मार्केट, मार्केट किसी प्लेस का नाम है इसलिए वो नाउन है। राम, एप्पल्स, मार्केट, ये 3 नाउन्स हैं इस सेंटेंस में। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी के बारे में बात करने के लिए। ही पुट दैम ऑन द टेबल। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में लिंक करके देखें। राम ब्रॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, राम बाजार से कुछ सेब लाया। ही पुट दैम ऑन द टेबल, उसने उनको टेबल पर रखा। यहां पर जो ही है वो राम के लिए काम में आया है। राम की जगह पर हमने ही का प्रयोग किया है, क्योंकि राम ही के बारे में हम दोबारा कोई बात कर रहे हैं। ही पुट दैम, उसने उनको रखा।
them, them है वो एप्पल्स के लिए आया है। हम एप्पल्स के बारे में यहां पर दोबारा कोई बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, उसी नाउन के बारे में हमें दोबारा कुछ कहना है, उस समय हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज किया ही इसलिए जाता है कि हमें नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात कर रहे हैं, राम इज माई फ्रेंड, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज माई नेबर आल्सो, राम इज माई क्लासमेट आल्सो, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग। बार बार राम को रिपीट करने से हमारी जो लैंग्वेज है वो ऑकवर्ड हो जाती है। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम राम की जगह पर अगर ही प्रोनाउन का यूज करें तो लैंग्वेज हमारी बहुत इफेक्टिव होती है। लैंग्वेज की अपनी एक ब्यूटी पढ़ने वाले या सुनने वाले को महसूस होती है। देयरफॉर प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा जो ग्रुप है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें सर्टेन इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कोई नाउन है, वो गुण में कैसा है, उसमें क्या क्वालिटी है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट काइंड ऑफ द नाउन इज, वो नाउन संख्या में कितना है, मात्रा में कितना है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो एडजेक्टिव से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्वीट मैंगो, मीठा आम। मैंगो है वो नाउन है, और मैंगो, व्हाट काइंड ऑफ मैंगो, स्वीट। स्वीट जो है वो मैंगो के बारे में कुछ बता रहा है, मैंगो की विशेषता बता रहा है, मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है, मैंगो की क्वालिटी बता रहा है। Therefore, sweet is an adjective here. A sweet mango, यहां पर मैंगो नाउन है, स्वीट एडजेक्टिव है। और देखें, टू बॉयज, दो लड़के, बॉयज, बॉयज नाउन है। बॉयज हाउ मेनी, टू। लड़कों की संख्या के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो टू के द्वारा मिल रही है। तो टू एक ऐसा शब्द है जो उस नाउन के बारे में हमें एक सर्टेन इंफॉर्मेशन दे रहा है। देयरफॉर टू इज एन एडजेक्टिव हियर। टू बॉयज, बॉयज इज नाउन एंड टू इज एन एडजेक्टिव। मैनी बुक्स, मैनी बुक्स, बुक्स नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। बुक्स हाउ मैनी, किताबें, कितनी किताबें, मैनी, कई सारी किताबें। तो मैनी एक ऐसा शब्द है जो उस नाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि वो संख्या में कितना है। और देखें, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, वाटर नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है, किसी लिक्विड का नाम है। वाटर इज द नेम ऑफ ए थिंग, देयरफॉर इट इज अ नाउन। वाटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा है, उसके बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, वाटर हाउ मच, हाउ मच वाटर, अ लिटिल वाटर। अ लिटिल नाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। देयरफॉर अ लिटिल इज एन एडजेक्टिव हियर। ऑल बॉयज, ऑल बॉयज सारे लड़के, बॉयज नाउन है, ऑल उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसके गुण दोष के बारे में बताते हैं, उसकी संख्या के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। तो एडजेक्टिव्स किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को। प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, कैसे, थोड़ा सा देख लें इसको भी। ही इज ऑनेस्ट,
वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। यहां पर ही एक प्रोनाउन है। ही के बारे में हमें जो जानकारी दे रहा है वो शब्द है ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट जो है वो प्रेडिकेट वाले पार्ट में काम में आया है, इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव की पोजीशन जनरली नाउन से पहले होती है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम इस पर डिटेल्ड बातचीत करेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के बाद में है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी सेंटेंस में काम आने वाला वो शब्द है जो हमें बताता है कि जो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसका होना, उसका पोजेशन, उसका स्वामित्व और उसका एक्शन, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो वर्ड इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन और एक्शन। तो हम सरल भाषा में अगर समझें तो किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो शब्द होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो वर्ब जो होता है वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ कहता है, उसके होने के बारे में कहता है, उसके पास में कुछ होने के बारे में कहता है, और उसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। राम विद्यार्थी है। यहां पर इज जो है वो राम का होना बताता है। राम है, राम का होना बताता है। इज वर्ब है यहां पर। आई हैव अ कार। मेरे पास कार है। यहां पर है वर्ब है। आई जो प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा। आई के पास में कुछ है, आई के पास में कोई स्वामित्व है, किसी चीज पर आई का अधिकार है। तो अपने पास में कोई चीज होना वो बताने वाला शब्द भी वर्ब होता है। तो यहां पर हैव एक वर्ब है। इसी तरह से ही वॉज इल, वह बीमार था। पास्ट में उसका होना वो भी एक नाउन है। दे प्ले, वे खेलते हैं। तो किसी नाउन के द्वारा या किसी प्रोनाउन के द्वारा कोई क्रिया करना वो भी वर्ब है। कोई सब्जेक्ट एक्शन क्या करता है वो भी एक वर्ब है। सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती है। सीता सब्जेक्ट है और वो एक्शन क्या करती है? लिखने का। वो काम क्या करती है? लिखने का। तो किसी सब्जेक्ट का होना, उसके पास में कुछ होना और उसके द्वारा कुछ करना, उन सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने वाला जो शब्द होता है, उसको इंडिकेट करने वाला, उसको डिनोट करने वाला जो शब्द होता है वो वर्ब होता है। तो वर्ब इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वर्ब के बारे में हम काफ़ी डिटेल्ड बातचीत करेंगे। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। देन हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है। वर्ब बीइंग को बताता है, वर्ब एक्शन को बताता है, वर्ब पोजीशन को बताता है। तो वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें जो देता है वो शब्द एडवर्ब होता है। एन एडवर्ब modifies the verb or an adjective or another adverb. A verb is a word that modifies a verb, adjective or another adverb. तो verb तीन चीजों की विशेषता बताता है। किसी verb के बारे में बताता है, किसी adjective के बारे में बताता है
किसी एडवर्ब के बारे में बताता है, एक एडवर्ब अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है। कुछ एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल, शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है। शी वॉक्स स्लोली, यहां पर शी सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है। वॉक्स वॉक्स चलती है, हाउ कैसे चलती है, धीरे धीरे। तो वो जो वर्ब है उसकी विशेषता यह है काम कैसे किया जा रहा है, स्लोली। तो स्लोली एक ऐसा वर्ड है जो उस वर्ब के बारे में बताता है कि एक्शन किस प्रकार से हो रहा है, स्लोली। शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है। तो स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्स को। और देखें, शी वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चलती है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, शी सब्जेक्ट है, वॉक्स यहां पर वर्ब है, वॉक्स हाउ स्लोली। तो स्लोली एक एडवर्ब है जो वॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। और स्लोली स्लोली हाउ, हाउ इज शी वॉकिंग स्लोली। स्लोली जो वर्ड है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और स्लोली तो कितना स्लोली, तो वेरी स्लोली। स्लोली हाउ मच स्लोली, वेरी स्लोली। तो स्लोली को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो है वेरी। शी वॉक्स वेरी स्लोली। इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं, एक तो है वेरी और एक है स्लोली। स्लोली जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्स को। और वेरी जो एडवर्ब है वो स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि खुद एक एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है किसी वर्ड के साथ जुड़ने पर उस वर्ड के अंदर एक सर्टेन चेंज पैदा करना, उस वर्ड के मीनिंग के अंदर एक सर्टेन चेंज पैदा करना, वो मॉडिफिकेशन होता है। एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। कैसे करता है? जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, शी के बारे में बता रहा है। शी एक प्रोनाउन है। शी कैसी है, उसकी विशेषता क्या है, तो वो है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अगर हम कहें शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है वो एक्सट्रीमली है। ब्यूटीफुल हाउ मच ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वे शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं, दो शब्दों के बीच के रिलेशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। तो यहां पर बुक और टेबल के बीच का जो रिलेशन है वो ऑन के द्वारा बताया जा रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन एक प्रेपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह चाय का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यहां पर फॉन्ड एक एडजेक्टिव है और टी एक नाउन है। तो एक एडजेक्टिव और नाउन के बीच के रिलेशन को बता रहा है ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। और देखें, द कैट जंप्ड ओवर द रोप, द कैट जंप्ड ओवर द रोप। यहां पर कैट नाउन है, जंप्ड वर्ब है, ओवर प्रेपोजिशन है, रोप अगेन एक नाउन है। तो रोप एक नाउन है और ओवर एक प्रेपोजिशन है और जंप्ड एक वर्ब है। जंप्ड, ओवर और रोप, इन तीनों के बीच के रिलेशन में ओवर खड़ा है।
ओवर जो है वो जंप्ड एक वर्ब है और रोप एक नाउन है। एक वर्ब और नाउन के बीच के रिलेशन को बता रहा है, वो ओवर बता रहा है। ओवर यहां पर एक प्रेपोजिशन है। इंग्लिश में करीब 150 प्रकार के प्रेपोजिशंस होते हैं। उनका यूज़ हम कैसे करें हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रेपोजिशन काम में आएगा, उस पर हम डिटेल बात आगे करेंगे। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट कम्स कंजंक्शन। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को या वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे डे एंड नाइट, इन दोनों शब्दों को एंड जोड़ रहा है। डे एंड नाइट, दिन और रात। ही टुक अ स्टिक एंड हिट द डॉग। ही टुक अ स्टिक एंड हिट द डॉग, उसने लकड़ी उठाई और कुत्ते को मारी। यहां पर एंड के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। ही टुक अ स्टिक एंड हिट द डॉग। शी वर्कड हार्ड बट शी कुड नॉट सक्सीड। शी वर्कड हार्ड एक सेंटेंस है, शी कुड नॉट सक्सीड अनदर सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ा जा रहा है, तो ये एक कंजंक्शन है। तो इंग्लिश में कई सारे कंजंक्शंस होते हैं, उनके विविध प्रकार के प्रयोग हैं, उनको किस प्रकार से काम में लाया जाता है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानें कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आदि को जोड़ने के काम आता है। दैट इज अ कंजंक्शन। लास्ट ग्रुप जो है शब्दों का, उसके बारे में हम बात करेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स को बताते हैं। हमारे अंदर कुछ अचानक कुछ भाव पैदा होते हैं, उनको बताने के काम आते हैं वो शब्द। उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो बेसिकली सेंटेंस के पार्ट भी नहीं होते हैं। इसलिए मॉडर्न ग्रामरियंस जो है वो इस बात से डिनाई करते हैं कि इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है। इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होने से डिनाई करते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस का पार्ट नहीं होते हैं, वो केवल एक फीलिंग को बताने के लिए काम में आते हैं और उनका कोई मीनिंग भी नहीं होता है। फिर भी ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर ये माना गया है कि इंटरजेक्शन भी सेंटेंस का एक पार्ट है, शब्दों की कैटेगरी में उसको भी लिया गया है। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे अंदर पैदा होने वाली सडन फीलिंग को बताता है। जैसे ओ, हमारे अंदर अचानक कोई ऐसी फीलिंग पैदा हो जाए तो हम बोल पड़ते हैं ओ वाओ वाओ, हमें आश्चर्य पैदा होता है वाओ। अलास, अरे, दुख का भाव है। हुर्रे, खुशी का भाव है। तो इन भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसे इंटरजेक्शंस काम में आते हैं। हे, आइयो, आउच, ये सारे सडन फीलिंग्स को बताते हैं, उनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, सर्टेन फीलिंग को बताते हैं। ये सभी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हमने कराया कि सेंटेंस में काम आने वाले शब्दों को 8 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। वो 8 ग्रुप्स कौन से हैं, उनको डिफाइन करने का प्रयास किया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। होप आई एम क्लियर। ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।